बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ अगस्त के पहले हफ्ते के 25 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पर ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखें। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई हैं। पहला करंट अफेयर है, विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि इंग्लैंड बर्मिंघम में मुनक्किद हुए। इस गेम्स में किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते? इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते। आपके साथ यहाँ पे ये चार्ट आपको शो रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल्स जीते, जिसमें से 67 उन्होंने गोल्ड, 57 सिल्वर एंड 54 ब्रॉन्ज जीते। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा। इंग्लैंड ने 176 टोटल मेडल्स जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में मुनक्किद हुए 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक। विच कंट्री वॉन द मोस्ट सिल्वर मेडल्स इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम। जैसे कि सबसे ज़्यादा मेडल्स वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते, सबसे ज़्यादा गोल्ड भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल्स किस मुल्क ने जीते? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 66 सिल्वर मेडल्स जीते, साथ ही साथ 57 गोल्ड एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते और उनकी टोटल मेडल्स की तादाद 176 थी। What is the official motto of the Birmingham 2022 कॉमनवेल्थ गेम? आप इसको थीम भी कह सकते हैं या मोटो। तो बर्मिंघम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑफिशियल थीम क्या था? ऑप्शन बी स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। हु इज़ द करंट कॉप्स कमांडर ऑफ पेशावर? कौन है मौजूदा कॉप्स कमांडर पेशावर के? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल सरदार अजहर हयात। इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, और फैज़ हमीद को कॉप्स कमांडर बहावलपुर मुंतखब किया गया है। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी बनाया गया है। हु वॉन पाकिस्तान फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन जेवेलियन थ्रो एट द कॉमनवेल्थ गेम एंड द फर्स्ट एथलेटिक गोल्ड मेडल सिंस 1962। 1962 में एथलेटिक्स की फील्ड में, यानी कि एथलेटिक्स में रनिंग आती है, जेवेलियन थ्रो आती है, डिस्कस थ्रो आती है। ये सारी चीज़ें एथलेटिक्स का हिस्सा है। पाकिस्तान ने 1962 के बाद एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता। और साथ ही साथ पाकिस्तान को किस प्लेयर ने गोल्ड मेडल दिलाया है? जेवेलियन थ्रो में प्लस एथलेटिक्स दोनों में। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी अरशद नदीम। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 90 मीटर से ज़्यादा की थ्रो फेंक कर रिकॉर्ड बनाया है, और ये पहले साउथ एशियन बन गए हैं कि जिन्होंने 19.18 मीटर्स की मॉन्स्टेरियस वो थ्रो फेंक की। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को अपना सेकंड गोल्ड मेडल जितवाया है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में ये पाकिस्तान का सेकंड गोल्ड मेडल है। इससे पहले वेट लिफ्टर नूर दस्तागीर बट ने पाकिस्तान को वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जितवाया था। उसमें उन्होंने 405 किलोग्राम्स की टोटल वेट, यानी कि इसमें 3 सेट्स होती है, उसमें उनको कंबाइन करके उन्होंने 405 kilograms का वेट उठाया। हाउ मेनी मेडल्स डिड पाकिस्तान विन इन बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम? पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम 2022 में कितने मेडल जीते? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी टोटल 8 मेडल्स, जिसमें 2 गोल्ड मेडल्स शामिल हैं, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। और पाकिस्तान को ज़्यादातर मेडल्स वो रेसलिंग की फील्ड में मिले हैं, यानी कि शरीफ ताहिर ने रेसलिंग में पाकिस्तान को सिल्वर दिलाया। इसी तरह मोहम्मद इनाम भी सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। जमान अनवर वो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। शाह हुसैन वो ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने जूडो में पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। साथ ही साथ इनायतुल्ला उन्होंने भी रेसलिंग में पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। और अली असद ने भी रेसलिंग में पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ओवरऑल पाकिस्तान फिनिश 8 डिश ऑन द मेडल टेबल आउट ऑफ 72 पार्टिसिपेटिंग नेशन। 72 मुल्कों ने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया। इसमें पॉइंट्स टेबल पर जो मेडल टेबल्स थे, उसमें पाकिस्तान ने किस नंबर पे फिनिश किया? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 18th 1 नंबर पे पाकिस्तान ने फिनिश किया। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे इंडिया मौजूद थे इस मेडल्स टेबल पर। इन 2022 योम अशूर द 10th ऑफ मुहर्रम उल हराम विल बी ऑब्जर्व ऑन, यानी कि
योम आशूर, जिसे 10 मुहर्रम हराम के दिन इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, यानी कि ये बेसिकली मौला हुसैन की याद में इसको, जो करबला में उन्होंने सेक्रीफाइस दिया था और वो शहीद हुए थे, सो उनकी याद में इसको मनाया जाता है, यानी कि इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। सो ये 2022 में किस दिन को 10 मुहर्रम हराम वो ऑब्ज़र्व किया गया? इस गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 9 अगस्त 2022 को। Pakistan is set to celebrate its Independence Day on 14 अगस्त 2022। पाकिस्तान 14 अगस्त 2022 को अपनी कौन सी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा? सो इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 75 ईयर पाकिस्तान की आज़ादी को हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान आज से 75 साल पहले आज़ाद हुआ 1947 में। और पाकिस्तान इस साल डायमंड जुबली सेलिब्रेशन वो करेगा, यानी कि 75 साल ये डायमंड जुबली होती है, जब 100 ईयर्स हो जाए तो ये प्लेटिनम जुबली होती है, 50 ईयर्स गोल्ड और 25 ईयर्स ये सिल्वर जुबली कहलाता है। सो पार्लियामान में पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में 10 से 14 अगस्त को डायमंड जुबली की सेलिब्रेशंस वो होगी, और इसका थीम, इस सेलिब्रेशन का थीम होगा मेरा पार्लिमान रहबर तरक्की व कमाल। 8 अगस्त 2022 मार्क्स एन इम्पोर्टेंट ओकेजन ऑफ द डेज एनिवर्सरी ऑफ एशियन। 8 अगस्त को एशियन बनाया गया था। सो 8 अगस्त 2022 को एशियन ये एक एसोसिएशन है, इसकी कौन सी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा? सो इनके गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 55th एनिवर्सरी ऑफ एशियन को 1967 में बनाया गया था, और एशियन में 10 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें ब्रूनी, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। विच कंट्री रैंक टॉप इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022? किस कंपनी ने, किस टेक्नोलॉजी या किस कॉमर्स कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में टॉप किया है? यानी कि इसमें उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिसकी जो रेवेन्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कमाया होता है उस स्पेसिफिक साल में। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी वालमार्ट ये पहले नंबर पर है, और वालमार्ट है वो 9 स्ट्रेट ईयर्स यानी कि 9 सालों से वो नंबर 1 पोजीशन पर है, यानी कि उनकी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेज़ॉन है, फिर तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर तीनों चाइनीज़ कंपनी मौजूद हैं। साउथ कोरिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर नेम्ड। साउथ कोरिया ने अपना पहला चांद को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने अपना पहला लूनर ऑर्बिटर, यानी कि आप कह सकते हो उन्होंने अपना रॉकेट वो लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी धनुरी ये एक ऐसा ऑर्बिटर है जो कि मून को एक्सप्लोर करेगा, और उसको 5 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया, और ये दिसंबर 2022 तक मून की जो ऑर्बिट है, मून ऑर्बिट, उसमें ये एंटर हो जाएगा। और उसके बाद ये बेसिकली ईयर लॉन्ग ऑब्जर्वेशन मिशन है, यानी कि साल पर मुश्तमिल ये ऑब्जर्विंग ये रॉकेट जो है वो ऑब्जर्व करेगा मून में लैंडिंग साइट्स को फॉर फर्दर मिशंस, और इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च करेगा लूनर एनवायरनमेंट यानी कि चांद के एनवायरनमेंट के मुताबिक, और टेस्ट स्पेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी। और अगर साउथ कोरिया ये करने में कामयाब रहा तो ये 7th लूनर एक्सप्लोरर होगा, यानी कि चांद को एक्सप्लोर करने वाला मुल्क होगा, अगर इनका ये रॉकेट कामयाब हो जाता है चांद को एक्सप्लोर करने में। और साथ ही साथ 4th इन एशिया होगा। पाकिस्तान टू ऑब्जर्व डेश मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ मेजर तुफेल मोहम्मद शहीद ऑन 7 अगस्त 2022। पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2022 को मेजर तुफेल मोहम्मद शहीद, यानी कि जिनको निशान हैदर भी दिया गया था, उसकी कौन सी मार्टरडम एनिवर्सरी ऑब्जर्व की? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 64th मार्टरडम एनिवर्सरी। मेजर तुफेल मोहम्मद शहीद 1958 में शहीद हुए, और इनकी ब्रेवरी की वजह से निशान हैदर से नवाजा गया, और वो सेकंड आर्मी पर्सनल थे जिनको निशान हैदर से नवाजा गया। फेमस पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? पाकिस्तान के जिवेलियन थ्रोवर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता, सो इनका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी कनीवाल। तो अरशद नदीम ये मियाँ चन्नू जो कि इलाका है, स्मॉल सिटी है कनीवाल डिस्ट्रिक्ट में, इनका ताल्लुक इस इलाके से है, और ये बेसिकली एग्रीकल्चर फैमिली से हैं, और ये 3rd ओल्डेस्ट है अपने 5 ब्रदर्स में से। इनके 5 भाई हैं जिसमें इनका तीसरा नंबर है, और इनके फादर वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 एट बर्मिंघम who has won the first gold medal for Pakistan? सेकंड गोल्ड मेडल तो अरशद नदीम जीत के आए। पहला गोल्ड मेडल कौन पाकिस्तान के लिए जीत के आया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? इनकी वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी नू दस्तागीर बट। नू दस्तागीर बट, जैसे कि हमने आपसे कहा, उन्होंने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में
पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने 109 प्लस केजी कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इनकी उम्र 24 ईयर्स है। इन्होंने अपने पहले सेट में 173 केजी का जो वेट है वो उठाया, उसके बाद अपनी दूसरी में 170 और अपने थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने 232 केजी का वेट उठाया। टोटल उन्होंने 405 केजी का वेट उठाया और साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया 405 केजी का वेट उठाकर। हु इज़ द करंट कॉप्स कमांडर 12 कॉप्स? कौन है मौजूदा कॉप्स कमांडर क्वेटा के? क्वेटा के कॉप्स को 12 कॉप्स भी कहा जाता है। कॉप्स कमांडर क्वेटा मौजूदा कौन है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ये मौजूदा कॉप्स कमांडर है क्वेटा के। Which country leads the Mineral Security Partnership (MSP)? ये न्यू पार्टनरशिप है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसको कौन सा मुल्क लीड कर रहा है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये एक न्यू पार्टनरशिप बनाई है मिनरल से रिलेटेड। ये 11 नेशन पार्टनरशिप है और इसमें ये बूस्ट करेंगे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को, कि इन ममालिक के दरमियान इन मिनरल्स की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उनको ज़्यादा बनाया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा कोबाल्ट, निकल, लिथियम और 17 रेयर अर्थ मिनरल्स पर फोकस किया जाएगा इसकी सप्लाई चेन पर। और इस अलायंस में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कमीशन शामिल है। और इसको बेसिकली बनाया है अल्टरनेटिव टू चाइना, यानी कि चाइना अपनी सप्लाईज बढ़ा रहा है, सो चाइना को काउंटर करने के लिए इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बनाया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 17 G20 समिट दैट विल टेक प्लेस इन इंडोनेशिया इन नवंबर 2022? इंडोनेशिया के शहर बाली में नवंबर 2022 को 17th G20 समिट ये मुनक्किद होगा। सो इसका थीम क्या है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन since the Kremlin's invasion 5 months ago sailed through Istanbul on। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पिछले महीने यानी कि जुलाई 2022 में यूक्रेन और रशिया के दरमियान ग्रेन यानी कि फूड ग्रेन्स पर एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट में तुर्की और यूनाइटेड नेशंस ये दोनों ब्रोकर्स थे, यानी कि ये इनकी मदद से कराया गया। यानी कि जो फूड ग्रेन की जो सप्लाई है वो स्टॉप हो चुकी थी, सो ये शुरू हो जाएगी। यानी कि रशिया ने जो सी के रास्ते ब्लॉक किए हुए थे यूक्रेन के ब्लैक सी के रास्ते, उनको ओपन किया जाएगा और उसके थ्रू यूक्रेन से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फूड ग्रेन्स की जो शिपमेंट है उसको दूसरे ममालिक तक पहुंचाया जाएगा। सो अब यूक्रेन से फर्स्ट शिपमेंट वो इस्तंबुल तक पहुंची है और इस्तंबुल के बाद आई थिंक सो इसको लेबनान पहुंचाया जाएगा। सो ये कब ये फर्स्ट शिपमेंट जो है वो इस्तंबुल पहुंची? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 3 अगस्त 2022 को। एससीओ समिट 2022 विल बी हेल्ड ऑन 15 to 16 सितंबर 2022 इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2022 का समिट 15 से 16 सितंबर 2022 को ये मुनक्किद किया जाएगा। तो इसको किस शहर या किस मुल्क में मुनक्किद किया जाएगा? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी समरकंद, उज़्बेकिस्तान में। और उज़्बेकिस्तान ने ताजिकिस्तान से एससीओ की प्रेसिडेंसी ली थी सितंबर 17, 2021 में। यूएस हाउस स्पीकर विजिट ताइवान ऑन 2 अगस्त 2022 ने यूनाइटेड स्टेट्स हाउस के स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया 2 अगस्त 2022 को। उनका क्या नाम है? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी ने चाइना की वार्निंग के बावजूद ताइवान का दौरा किया और इस दौरे से उन्होंने ये शो किया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं ताइवान को, और अगर चाइना ताइवान के साथ जंग छेड़ता है सो यूएस वो ताइवान की मदद के लिए सामने आएगा। और नैन्सी पेलोसी जो है वो 25 ईयर्स में ये किसी भी यूएस हाउस ऑफ स्पीकर का ताइवान का पहला दौरा है जो कि नैन्सी पेलोसी ने किया 2 अगस्त 2022 को। व्हेन अल जवाहिरी वाज किल्ड इन अ यूएस ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। कब अल जवाहिरी जो कि अल-कायदा के सेकंड एमिर थे उनको यूएस ड्रोन स्ट्राइक में अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 31 जुलाई 2022 को उनको कत्ल किया गया और वो अल-कायदा के सेकंड एमिर थे 16 जून 2011 से अनटिल हिज डेथ। और वो इजिप्टियन बॉर्न फिजिशियन थे यानी कि वो सर्जन थे और 31 जुलाई 2022 को उनको अफगानिस्तान में यूएस ड्रोन स्ट्राइक में कत्ल किया गया। Recently, AJK Minister for Higher Education gets life imprisonment and murder case named। अभी हाल ही में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन को
उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है मर्डर केस में। उनका क्या नाम है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है मलक ज़फ़र इकबाल। मलक ज़फ़र इकबाल के खिलाफ सितंबर 29, 2003 में राशिद हुसैन शाह ने अपने भाई के कातिल मलक ज़फ़र इकबाल के खिलाफ एप्लीकेशन लॉन्च की थी कि उन्होंने कत्ल किया है उनके भाई आमिर आसिफ शाह का। Name the corps commander of Quetta who embraced Shahadat martyrdom in a helicopter crash in Lasbela, Balochistan on August 1, 2022। क्या नाम है कॉप्स कमांडर क्वेटा का जिन्होंने शहादत नोश की हेलीकॉप्टर क्रैश में, जो कि लेसबेला इलाका है बलूचिस्तान का, वहां पर हुआ 1 अगस्त 2022 को। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि कॉप्स कमांडर थे क्वेटा के। इनकी जो हेलीकॉप्टर थी वो 1 अगस्त 2022 को लापता हुई और 2 अगस्त 2022 को इन तमाम की डेड बॉडीज़ को बलूचिस्तान में पाया गया, यानी कि लेसबिला के इलाके में इन तमाम को पाया गया और इनकी नमाज जनाजा 3 अगस्त 2022 को अदा की गई। और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हुए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनी, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज शामिल थे। Scientists from which country have developed the world most durable hydrogen fuel cell, यानी कि सबसे ज़्यादा चलने वाला हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ये ग्रीन एनर्जी इसको क्रिएट करेगा, यानी कि किसी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड को ये खारिज नहीं करेगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये कंजर्व करेगा। किस मुल्क के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल, वर्ल्ड मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसको डेवलप किया है? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी हांगकांग के साइंटिस्ट्स ने। Which country has announced to launch of a new joint international semiconductor research hub with Japan? जापान के साथ अभी हाल ही में किस मुल्क ने अनाउंसमेंट की है कि वो न्यू जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब वो बनाएंगे? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने।